तो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में 1.5 का कुछ एग्जाम्पल लगाया था। तो आज 1.5 की एक्सरसाइज को देखते हैं कैसे करना है। तो थोड़ा सा रिवीजन एक बार और कर दूं मैं कि नियरेस्ट की बात करना है अगर तो किस तरीके से करेंगे। तो नियरेस्ट एक है, इसमें आपके चैप्टर में एक 10 है, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ठीक है, तो यानी अगर 60 ये 3 है तो इसका नियरेस्ट हो जाएगा 60। अगर ये 67 है तो क्या हो जाएगा, ये 70। ठीक है, तो इससे क्या पता चला मुझे कि ये जो लास्ट वाला जो है ना, ये इसको चेंज कर रहे हैं। तो अगर जैसे कि 63 था तो मैंने क्या किया, तो ये 3 है ना, पहले इसको 60 कर दिया, 60 कर दिया, टेंस की बात कर रहे हैं हम, 60 कर दिया। अब ये देखेंगे ये 3 जो है, क्या ये 3 है, ये वाली वैल्यू है टेंस वाली, मतलब डिजिट सिंगल वाली वैल्यू, वंस वाली वैल्यू, ये 5 या 5 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर है तो इसमें हम ये 10 ऐड करेंगे, नहीं है तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका जो राउंड ऑफ हुआ आपका 63 का राउंड ऑफ 60 हो गया। इस तरह से 67 था जब, तो 67 था, इसका मुझे क्या करना था, राउंड ऑफ करना था। तो मैंने लिख दिया क्या, 60। अब ये जो लिखा है यहाँ पे कितना, 7 लिखा है, तो 7 लिखा है तो ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 70। शॉर्टकट में देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 67 है तो अच्छा इसको 1 बढ़ा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो जैसे कि 2 3 0, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 200, क्योंकि अब यहाँ पे देखना है टेंस वाली वैल्यू देखना है, इसको देखना है 3 को, ये 3 है कि नहीं है। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पे होता है अगर 2 8 5, अब यहाँ पे 8 आ गया, 8 क्या हो गया, 8 हो गया आपका 5 या 5 से ग्रेटर। तो इसके आगे वाली वैल्यू में 200 में एक 100 ऐड कर देना है, तो ये आपका 0, ये 3, तो इसका राउंड ऑफ ये हो गया। इसी तरह से 1000 वाला भी है, इसी तरह से 3 4 5 1 मान लेते हैं ऐसे है। तो इसका जब राउंड ऑफ करेंगे तो अब ये देखेंगे वैल्यू। ठीक है, क्या देखेंगे अब देखेंगे हम, देखेंगे क्या, आपका 4 वाली वैल्यू, इसके बाद वाली ये 4, इसको 1000 की बात हो रही है। तो अब ये जो 4 है, वंस में क्या किया, इसको देखा, सेकेंड में 100 में इसको देखा, और 1000 में क्या देखेंगे, इस वाली वैल्यू। तो ये जो 4 है, 1 2 3 4 जो है, ये 5 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, राउंड ऑफ करेंगे तो 300 थाउजेंड्स में। ठीक है, ये टेंस, ये 100 और ये 1000 में। इस तरह से 4 5 2 3 इस तरह से करते हैं। अगर इसका जब राउंड ऑफ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 5 है, तो 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो इसके आगे वाली वैल्यू को इसको इस तरह से लिख दिया, और इसके आगे वाली वैल्यू में क्या 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 5000। क्लियर है, इसमें यही करना था राउंड ऑफ का, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो हम एक्सरसाइज में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने कर लिया, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट में वीडियो इसलिए बना रहे हैं। अब कह रहा है, पहला कह रहा है, राउंड ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू देयर नियरेस्ट टेंस। अब टेंस की बात कर रहा है, मतलब मुझे इसको देखना है ना, ये 7 है तो 5 से ग्रेटर है, तो क्या कर देंगे, इसके आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 80। 7 था, 5 से ग्रेटर है, तो क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसमें भी देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, ये 5 से कम है, तो इसको क्या कर देंगे, ये इसको 0 ही कर देंगे सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 0 5 है, 5 मतलब 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इसकी आगे वाली वैल्यू में इस 0 में 1 ऐड कर दिया,
एक ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 1210। ठीक, ये 999 इस टाइप से देखते हैं क्या कि अगर 999, ठीक है, इसमें क्या है नियरेस्ट टेंस की बात हो रही है, तो पहले हमने क्या किया 99 इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, टेंस की बात हो रही है तो इसको हमने 0 कर दिया क्योंकि ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इसमें क्या करते हैं हम 10 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये 0 ये 0 ये 1, तो इसकी वैल्यू इस तरह से यहाँ पर 1 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सही से। ठीक है, क्योंकि एक ऐड कर दिया नियरेस्ट टेंस में, तो 99 इस तरह से 990 और ये 10। अब यहाँ भी वही हाल होगी। अब ये कह रहा है नेक्स्ट वाला कह रहा है सेकंड वाला, एस्टिमेट ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू देयर नियरेस्ट हंड्रेड्स। हंड्रेड्स की बात करना है तो मुझे टेंस वाला देखना है कि क्या ये 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो इसके आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 से है ही नहीं तो ऐड करेंगे नहीं। यहाँ पर 5 है तो इसके आगे वाले में 1 ऐड कर दिया, तो 3 2 1, अब बाकी सब 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या है 5396, नियरेस्ट 100 की बात हो रही है। अब नियरेस्ट 100 की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने यही किया ना कि 9 की बात हो रही है ना, ये 9 है तो इन दोनों को हमने 0 कर दिया। 6 है यहाँ पर, तो 6 है तो इसके आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 9 आ रहा है ना तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। या तो आप अगर थोड़ा सा तेज़ है तो फटाफट कर लेंगे कि अगर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या होगा। अगर थोड़ी सी डाउट हो रही है तो इसको इस तरीके से पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसमें 100 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ये ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो ये आपका नियरेस्ट 100 हो गया, क्योंकि ये 6 था तो हमने 100 ऐड कर दिया। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी ये 5 है, तो हमने क्या किया सिर्फ वैल्यू को यहाँ पर 5 टू इस 2 डिजिट के यहाँ पर 0 कर दिया और इसमें 100 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू देयर नियरेस्ट 1000। अब 1000 की बात हो रही है, तो अब 1000 की बात हो रही है तो मुझे ये वाली वैल्यू देखना है ना। ये 7 है, 5 है, 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये 6 को एक 5 में 1 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये 3 है, 3 है तो 3 है तो ये 0 से सारे, तो इसमें तो ऐड करेंगे नहीं, तो हमने अगर ये ऐड करेंगे नहीं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी पूरी इस तरह से वैल्यू हो जाएगी, या 3 टाइम 0 लिखो या 0 1 टाइम, बात तो वही होगी। ठीक, इसके लिए अगर यहाँ पे 1 होता, अगर यहाँ पे 1 होता, मान लेते अगर यहाँ पे 1 होता 1 3 2 6 इस तरह से होता, तो हम क्या लिख देते इसको नियरेस्ट लिखते 1 0 0 0, मगर ये तो 1 है नहीं तो इसलिए हमने क्या लिखा 0 0 0, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है, इसमें भी 1000 वाली बात हो रही है, तो ये 5 है, तो 5 है तो इसके आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ 7 है तो 7 है, इसके आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी ये देखिए 9 को मैंने ये इन सबको तो 0 कर दिया, 7 था इसलिए मुझे 1 ऐड करना था यहाँ पर, तो 1 ऐड करना है तो ये 0 0 कर दिया है, इसको 1 करके तो ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ वाला, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। तो पहले आपको नियरेस्ट 100 का निकालना है एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर नियरेस्ट 10 का, तो 2 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पर, तो 2 बार का निकालना होगा आपको। ठीक है, तो अब इसका नियरेस्ट पहले 100 निकाला, तो नियरेस्ट 100 इसका क्या हो गया 400, इसका नियरेस्ट 100 क्या हो गया 300, इसका नियरेस्ट 100 क्या हो गया 4300। ठीक है, अब इनको सम कर दिया तो नियरेस्ट 100 के लिए राउंडिंग ऑफ का जो सम आएगा वो वैल्यू आ गई। ठीक,
इसी तरह से नियरेस्ट टेंस के लिए क्या हो गया, इसके लिए टेंस के लिए बात करते हैं तो ये 9 है, ये 4 हो गया, ये नियरेस्ट टेंस, इसका नियरेस्ट टेंस ये आ गया, इसका नियरेस्ट टेंस ये है, ठीक है। तो फिर इसको इनको सम कर दिया तो ये आपकी वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग राउंडिंग ऑफ जैसे कर रहे हैं, इसमें एक सिंगल का करना है, एक बार इसका करना है, एक बार इसका करना है, एक बार इसका करना है। पहले 100 के लिए मैंने करा, फिर बाद में मैंने टेंस के लिए करा। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको भी इसी तरह से करना है। ये पहले नियरेस्ट 100 निकाल लिया, नियरेस्ट 100 निकाल लिया, उसका माइनस कर दिया, फिर नियरेस्ट टेंस निकाला, फिर इसका नियरेस्ट टेंस निकाला, इन दोनों का, उसके बाद फिर माइनस कर दिया। इसमें भी वही किया, मैंने नियरेस्ट 100 निकाला। आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मैं उसको और अलग से आपको रिवाइज करवा सकता हूँ, ठीक। तो इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, तो इसी तरीके से हो गया। फोर्थ वाला भी वही कर गया, नियरेस्ट 100 पहले निकाला, फिर उसका नियरेस्ट टेंस निकाला। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नियरेस्ट इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। मतलब कि कह रहा है कि अब जो वैल्यू जो हमारी ग्रेटेस्ट प्लेस है, मतलब ग्रेटेस्ट प्लेस कौन है, ये ग्रेटेस्ट प्लेस है ना, इसको राउंडिंग ऑफ करना है मुझे, ना कि इसके ना टेंस की दिया ना 100 के, ऐसा नहीं दिया हुआ है। जो ग्रेटेस्ट प्लेस पे है उसका राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसके लिए क्या कर दें हम, इसके लिए राउंडिंग ऑफ कर दें इधर को, तो ये 30 है, तो ये आपका 700 हो जाएगा। यहाँ पे ये 999 है, 99 है, 8 है, तो ये 9 है, तो इसको 1 ऐड कर दिया, ये 1000 हो गया राउंड ऑफ में। तो आपका ये आंसर ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। इसमें देखें राउंडिंग ऑफ, अब यानी ये आप 5 की बात हो रही है, ये 1000 वाला प्लेस है ना, इसमें ये तो 100 वाला था, ये 1000 वाला प्लेस है। अब 1000 वाले प्लेस को क्या करना है, मुझे राउंडिंग ऑफ करना है। तो जैसे 1000 का हमने राउंडिंग ऑफ करते हैं, वैसे इसको करना है। तो राउंडिंग ऑफ इसका 1000 वाला कर दिया, तो क्या हो गया, ये 5000 क्योंकि 2 है। इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ 10,000 की वाली बात आ गई, तो इससे यहाँ पे 7 है, तो इसके आगे वाली वैल्यू में 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 20,000 हो जाएगा। तो 5,000 और 20,000 दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका आ गया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी उसी तरह से। तो यहाँ पर 100 है, तो 100 वाला जिस तरह से करते हैं राउंडिंग ऑफ, यहाँ भी 100 है, तो 100 वाला इन दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या है, 10,000 का है, तो इसको देखेंगे इसके बाद वाले को। यहाँ पे 8 है, तो आगे वाले को क्या कर दिया, 3 कर दिया, क्योंकि ऐड 2 था तो ऐड कर दिया। ये 8 है, तो इसके आगे वाले को 3 कर दिया। यहाँ पे 1 है, तो ये तो 1 होगा नहीं, सबको 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस के लिए यहाँ पे भी कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, 6,000 है, सॉरी 600, ये 578 है, 578 है, तो इसको 600 कर दिया, 161 है, तो ये 6 है, तो इसके आगे वाले को क्या कर दिया हम, इसके आगे वाले को कर देते हैं 2। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसमें राउंडिंग ऑफ इसको करना है ग्रेटेस्ट प्लेस पे। तो यहाँ पर आपका ये 9 है, ये 6 है, तो इसके आगे वाले को ये 9 में 1 ऐड कर देना है, तो ये 10 हो गया, और बाकी 1 2 3 0, तो ये पूरा ऐसे। और यहाँ पे भी 2 7 है, तो टेंस वाला है, तो ये 7 है, तो ये आगे वाला 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th वाला क्या कह रहा है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स नियरेस्ट टू इट्स हंड्रेड्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हंड्रेड्स की बात कर रहा है, तो इस हंड्रेड्स को पहले हम राउंड ऑफ करा, तो राउंड ऑफ करा, तो ये 8 था, तो इसके आगे वाले को 3 कर दिया,
यहाँ पे 9 था, इसके आगे वाले को 5 कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ भी वही कर दा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो ये 8 है तो इसके वाले को 4 कर दिया, यहाँ 8 है तो इसके आगे वाले को 9 कर दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है, 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग कोटेशन बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस की बात कर रहा है। अब टेंस की बात कर रहा है, तो इसको हमने क्या 8th वाले को टेंस की बात कर रहा है। ये 3 है तो ये आगे 2 तो हो ही बढ़ेगा नहीं, ये 4 to 0 हो गया। ये 9 था इसलिए 5 या 5 से ग्रेटर था तो इसके 2 वाले को 3 कर दिया। तो अब इन दोनों का डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने आता है ना ऐसे सिंपल वाला, उस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक, यहाँ भी वही कर दिया हमने, क्या क्या नियरेस्ट टेंस। तो इसको 7 था तो इसके आगे वाले को 8 कर दिया, 0। ठीक, और यहाँ पे 7 था तो इसको 3 कर दिया। अब इसका डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया सिंपल, वो डिवाइड करा तो 26 आ गया। अब 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सब सेम ही तरीके से है, इसमें कुछ करना नहीं है। एस्टिमेट द फॉलोइंग कोटेशन बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स की बात कर रहा है तो इसको हंड्रेड्स का 7 का इसका हंड्रेड्स क्या हो जाएगा 25, 200, 2500 और ये 9 है तो इसका 500। अब इन दोनों का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 5 है तो इसको 5 है तो ये 4 है, 4 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ 8 है तो ये 3 हो जाएगा, तो इसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 5 है तो 5 क्योंकि एक ऐड हो गया, ये 8 है तो इसको 3, इन दोनों का डिवाइड किया तो ये हो गया। तो इसमें इसी तरीके से करना है, ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं। और आपके इसके बाद जो है इस टाइप के, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, मेंटल मेथड वाला और ये सब चीज़ इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, एक्सरसाइज को मेन कर रहे हैं क्योंकि आपका आएगा। और नेक्स्ट में हम होल नंबर ट्राई करेंगे। तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आती है तो आपका एक लाइव क्लास ले लेंगे, जिसमें कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप कोई प्रॉब्लम होगी तो डाउट कर सकते हैं। और बाकी चीज़ के लिए आपको अगर कोई कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता चलता है कि ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास मिलते हैं तो हम उस पर और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।